Hello everyone, welcome back to vocabulary enhancement class. This is lesson number 2. The first one is kinship. ये नाउन है जिसका मतलब होता है खून का रिश्ता, संबंध, blood relation. You can use this word in sentence like in a family we are connected with love and kinship. In a family, we are connected with love and kinship. The second word is linguist. This is noun. Linguist का मतलब होता है बहुत भाषाओं का ज्ञानी, बहुभाषाविद, बहुभाषी. Mr. Rohan is a linguist. The third one is mediocre. Mediocre का मतलब होता है साधारण. For example, his performance in the exam is mediocre. His performance in the exam is mediocre. The fourth word is negotiation. नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्ता या फिर समझौता. जैसे कि अभी स्कूल बंद है आपका, स्कूल कब खुलेगा ये किसी को पता नहीं है, तो ये अंडर नेगोशिएशन है. तो सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में फ्रेम करते हैं, स्कूल्स रीओपनिंग केस इज अंडर नेगोशिएशन. Schools reopening case is under negotiation. Schools reopening case is under negotiation. The next word is obsolete. Obsolete ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अप्रचलित. जैसे कि पहले मोबाइल फ़ोन जो होते थे तो उसमें कीपैड होते थे और सिर्फ उससे हम लोग बातचीत कर पाते थे, जो कि नोकिया का 2600 मॉडल आता था. लेकिन अब क्या है कि स्मार्टफोन्स आ गए हैं, अब वो सब फ़ोन को कोई पूछता नहीं है. तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि नोकिया 2600 इज एन ऑब्सलीट. नेक्स्ट इज प्रिविलेज. प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, विशेषाधिकार. द क्वीन हैड सम प्रिविलेज. नेक्स्ट वर्ड इज क्वेंच. क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना. ही ड्रैंक सम जूस to quench his thirst. He drank some juice to quench his thirst. अगला वर्ड है रिमोर्स. रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप या फिर पछतावा. She was filled with remorse for what she said. She was filled with remorse for what she said to him. उसने जो उससे कहा उसके लिए वह पश्चाताप से भर गई थी. नेक्स्ट वर्ड इज सरप्लस. सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब कि अधिक मात्रा में. ही हैज सरप्लस मनी. उसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज टर्मोइल. टर्मोइल. टर्मोइल ये नाउन है और इसका मतलब होता है खलबली या फिर
अशांति या फिर किसी किसी केस में इसका मतलब कष्ट भी हो सकता है। अगर हम बोलते हैं शी इज इन इमोशनल टर्मोइल, तो यहाँ पे टर्मोइल का मतलब हो गया कष्ट, वह भावनात्मक कष्ट में है। और एक दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज माइंड वाज इन टर्मोइल, उसका मन जो है अशांत था।